Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key and honest. It's hard to ride on. I get those goosebumps every time you come around. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those times. I'm way too numb, it's way too dumb, I get those goosebumps every time. I need the hype, throw that to the side. I get those goosebumps every time, when you're not around, when you throw that to the side. ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है, और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी, जो तुम कुफ्र करते रहे हो, उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, और जो कुछ ये करते रहे थे, इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे, और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब अपने अहले खाना के हमरा खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के शहर कायद में वाक़िया इंडस यूनिवर्सिटी में होने वाली एक फजूल तरीन पार्टी के बारे में, जिसके मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पे पेश किए जा रहे हैं, जिसमें 12 अक्टूबर को एक वेलकम पार्टी अरेंज की गई, जिसमें इस्लाम, इखलाकियात और माशरियात की धज्जियां बखेर दी गई। इस पार्टी का थीम किसी वेस्टर्न कल्चर पे नहीं बल्कि शैतानी और दजाली थीम पे रखा, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, अब वो पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। पार्टी में जो स्लोगन्स लगाए गए, जिस तरह दजाली फितने को प्रमोट किया गया, जिस तरह का थीम अपनाया गया, वो गैर मामूली था। और दजाली फितने जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने की तलकीन फरमाई है, उस फितने को इस पार्टी में प्रमोट करने की कोशिश की गई। इस्लाम और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन शैतान को खुश करने की और उसकी पैरवी करने की कोशिश की गई। आप इनके स्लोगन्स चेक करें, उसमें शैतान और दजाल और इल्यूमिनाटी जैसे साइन को प्रमोट किया जा रहा है। इनके स्लोगन देखकर मेरी तरह आप भी दंग रह जाएंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में इस तरह के स्लोगन्स तालीमी इदारों में लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये मेंशन है शैतान इज हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, यानी इंसानियत और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस शैतान आपकी तरक्की से बहुत खुश है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी पार्टीज की इजाजत डीसी ऑफिस या एसएसपी ऑफिस से क्यों दी जाती है, जिसमें सरेआम वल्गैरिटी और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। Is anyone questionable to the वाइस चांसलर खालिद अमीन साहब? मैनेजमेंट ने माफ़ी तो मांग ली ये कहकर के उनके नॉलेज में नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक पार्टी जिसकी अनाउंसमेंट कितने दिन पहले की जा रही है, और एक पार्टी जो कितने घंटे मुनक़िद रही और जिसमें स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स ने भी खूब एंजॉय किया, क्या मैनेजमेंट वहाँ पे अंधी थी? क्या उसको नजर नहीं आ रहा था कि ये थीम क्या लगाया जा रहा है? जबकि ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर विदाउट अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट इस तरह की सेटिंग नहीं कर सकता। सो ये ब्लेम करना कि इवेंट ऑर्गेनाइजर की ये मिस्टेक थी, टोटली अनएक्सेप्टेबल होगा। सो वी आर रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को इंडस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि आखिर आपने इस तरह का इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 31 की धज्जियां उड़ा दी गई। आर्टिकल 31 दो अहम निकात से बनाया गया है। द फर्स्ट पॉइंट इज इस्लामी तालीमात का फरोग। रियासत को इस बात का ख्याल रखना लाजिम है कि अवाम को इस्लामी तालीमात, इखलाकियात और इस्लामी शऊर के मुताबिक तरबियत दी जाए। इसी तरह इस आर्टिकल 31 के दूसरे नुक्ते पर नजर डालते हैं, दैट इज इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी। रियासत पर लाजिम है कि वो ऐसे इक़दाम करे जो इस्लाम के बुनियादी असूलों के फरोग में मददगार साबित हों और अवाम को इस्लामी इक़्तिदार पर अमल पैरा होने का माहौल फराहम किया जाए। आर्टिकल 31 का मकसद ये है कि पाकिस्तानी मुआशरा इस्लामी असूलों के मुताबिक चले और लोगों की जिंदगी में इस्लामी इखलाकियात का असर नजर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे आर्टिकल 31 क्यों लागू नहीं होता? क्यों नीम बराना होकर हमारे मुआशरे की औरत बाजार में या निजी इदारों में होने वाली ऐसी फोहिश पार्टीज में नजर आती है? आखिर इनको इजाजत देने वाले उस्तादिज़ा और पेरेंट्स को कोई शर्म लिहाज है कि वो अपने बेटे बेटियों को किस हुलिये में और किस माहौल में भेज रहे हैं? क्या ये उनकी तरबियत है? क्या दुनिया में जाने से पहले ये नस्ल आपके लिए साले सवाब या कुरान या नमाज पढ़कर या कोई दुआ करेगी आपके खैर के लिए? तो ये बहुत बड़ी भूल है ऐसे पेरेंट्स के लिए। इन जैसे फहाशी फैलाने वालों के लिए कुरान और हदीस में भी सख्त वाइद की गई है। सूरह नूर में अल्लाह वजल फरमाते हैं, बेशक जो लोग चाहते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैल जाए, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इसी तरह हदीस की रोशनी में बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फहाशी फैल जाती है तो अल्लाह ताला अपने अज़ाब को भेज देता है। इन उस्तादिज़ा, ऐसे निजी इदारों की मैनेजमेंट और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और इन जैसी पार्टीज का हिस्सा बनने वाले तमाम अशखास को सोचना चाहिए कि आखिर आप
اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جھیل سکیں؟ کیا آپ قوم لوط، قوم ہود یا قوم نوح جیسے عذاب کو جھیل جانے کی سخت رکھتے ہیں، جس میں آسمان سے آگ برسائی گئی اور لوگوں کے دماغ ایک لاوے کی طرح پگھل کر زمین پر ریزہ ریزہ ہو گئے؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحاشی سے بچو، بے شک فحاشی قوم میں برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ملک میں صحت، رزق اور ترقی میں برکت ختم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس کی میجر ریزن میں بے حیائی اور فحاشی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، لوگوں جو کچھ زمین ہے اسے کھاؤ مگر حرام اور خبیث چیزوں سے بچو اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ devils is your open enemy، لیکن ایلیٹ طبقہ شیطان کی پیروی کر کر اپنے جسم پر شیطانی یا الومناٹی جیسے ٹیٹوز بنوا کر یا ایسی پارٹیز ارینج کر کر جانے کیوں اپنے اس دنیا اور آخرت کے کھلے دشمن کو سر عام آواز دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شرم آنی چاہیے تھی یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو یہ پارٹی آرگنائز کرنے سے پہلے کہ اس یونیورسٹی کے سامنے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی جامعہ بلال مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو ان جیسے فتنوں سے دور رکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔